नमस्कार बच्चों, मैं अनुराग झमर एसपीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर से। आज जो हम विषय ले रहे हैं वो है वित्तीय प्रबंध। बीकॉम सेकेंड ईयर के जो ईएफएम सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं, उसमें से एक मुद्रा है और एक वित्तीय प्रबंध है। तो वित्तीय प्रबंध में हम देख रहे हैं वित्तीय प्रबंध क्या होता है, इसके क्या आवश्यकताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वित्तीय प्रबंध होता क्या है। तो देखिए बच्चों, कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हो, चाहे कोई आपने दक्षता हासिल की है, जैसे आपने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया हुआ हो, आपने टेलीविज़न ठीक करने का कोर्स किया हो, आपने बढ़ई का कोर्स किया हो, या आपने कोई फोटोग्राफी का कोर्स किया हो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन अपना रहे हैं, तो आपको उसको सेटअप मेंटेन करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। तो ये वित्त, धन और पूंजी, ये जो चीज़ है जिसकी हमको आवश्यकता है, इसका प्रबंधन करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। देखिए, जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है, तेल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकती है। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप व्यवसाय चला रहे हो तो उसमें आपको इन चीज़ों की आवश्यकता से ज़्यादा आपको इन चीज़ों का प्रबंध करने के लिए वित्त की ज़रूरत होगी। जिस प्रकार से मशीन के लिए तेल आवश्यक है, उसी प्रकार से उद्योग के लिए वित्त आवश्यक है। और ये जो अमूल्य तत्व है वित्त, जिसकी लागत लगती है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जिसके कारण ही आपका बिजनेस का एग्जिस्टेंस रहेगा, उस अमूल्य जो तत्व है, जो अमूल्य कारक है, उसका ढंग से प्रबंध करना, नियोजन करना कैसे होगा, नियंत्रण करना, कहाँ पे खर्च करना है, उस पर सूचनाएं उसकी लेना, उसमें समन्वय, संगठन, जो पूंजी के बारे में आप सारी चीज़ें कर रहे हो, वो आपका वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अब इस वित्तीय प्रबंध में हमारे सामने जो पॉइंट्स आते हैं कि हम करते हैं क्या इसमें, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, ये हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम ये देखते हैं कि जो हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमको कितनी मात्रा में धन की या वित्त की आवश्यकता है, और जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप हमको धन कहाँ से प्राप्त होगा, उसके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हमको चाहिए या लॉन्ग टर्म के हमको चाहिए, वो हम हमारे सगे संबंधियों से लें, हमारी खुद की निजी पूंजी यूज करें, बैंक से लोन लें, गवर्नमेंट से लोन लें, अनुदान लें, गवर्नमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं, या हमारी खुद की इक्विटी शेयर्स लॉन्च करें, मार्केट में पैसा जुटाएं बाज़ार से, या ऋण पत्र जारी करें। ये बहुत तरीके हैं, ये आपके आगे डिटेल में आएंगे। तो वित्त आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। अब जब धन आपको प्राप्त हो गया तो उस धन का इस संगठन में, इस बिजनेस में किस प्रकार से प्रयोग होगा। देखिए, ये आपने प्रबंध में पढ़ा होगा कि अलग अलग विभाग होते हैं और हर विभाग को अपनी क्रियाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। चाहे प्रोडक्शन है डिपार्टमेंट, तो उसको रॉ मटेरियल के लिए, मशीन के लिए, लेबर्स का पेमेंट करने के लिए धन की आवश्यकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उनको गिफ्ट आइटम्स के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो यात्रा भत्ता है उसके लिए उनको वित्त की आवश्यकता होती है। रिसर्च डिपार्टमेंट है जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वो टेस्टिंग करता रहता है, मार्केट सर्वे करवाता रहता है, नई टेक्निक्स के बारे में अपडेट लेता रहता है ताकि कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट दिए जाएँ। तो रिसर्च डिपार्टमेंट, तो कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अकाउंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, रिसर्च हो, मार्केटिंग हो, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी एक्टिविटीज़ में क्या धन की आवश्यकता होती है वो हमको देखना पड़ता है। और जिन चीज़ों के लिए ये हमसे धन की मांग कर रहे हैं, क्या वो उसी रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, धन बेस कीमती है। जो वित्त है वो वित्त हमको मुफ्त में नहीं मिल रहा, उसकी हमको लागत चुकानी पड़ रही है। तो हमारा ये दायित्व है कि हम ये देखें कि वो सही ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यही वित्तीय प्रबंध है। अब हम देख रहे हैं कि जो बिजनेस है उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट।
कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए ये मैं आपको उद्देश्य वित्तीय प्रबंध का नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको उद्देश्य बिजनेस का बता रहा हूँ। जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, जो उद्योग आपने लगाया है, उसका आपके जो मन में जो मेन जो पॉइंट है वो ये है, या जो भी व्यक्ति उद्योगपति है या उद्यमी है, उसका जो मेन कारण है वो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। ये हमने हमारे पिछली क्लासों में भी देखा है कि आप अपने लाभ को दो तरीके से बढ़ा सकते हो। या तो आप अपनी जो सेल्स उसको बढ़ाएं, तो सेल्स बढ़ाएंगे, अगर सेल्स नहीं बढ़ रही तो आप सेल्स प्राइस बढ़ाएंगे, सेल प्राइस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सेल्स कम हो जाए। तो सेल बढ़ा के या सेल्स प्राइस बढ़ा के आप लाभ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में हो कि नहीं हो ये एक अलग बात है। दूसरा तरीका है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर जितनी भी प्रकार की लागतें हैं उनको हम कम करें। देखिए सेल्स वही है लेकिन लागत कम होगी तो भी प्रॉफिट बढ़ जाता है, लागत वही है सेल्स ज़्यादा बढ़ गई तो भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन वित्तीय प्रबंध में सेल्स पे फोकस नहीं होता, सेल्स ज़्यादा की जाए तो ये जो मामला ये तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वित्तीय प्रबंध, उसका लक्ष्य ये रहता है कि हम हमारे जो फंड हैं, जो हमारे कैपिटल है, उसको ऐसे यूज किया जाए, ऐसे इफ़िशिएंटली यूज किया जाए कि हम लागत कम करें। तो वित्तीय प्रबंध का आप ये मान सकते हो कि ये भी उद्देश्य होता है कि लागतों को कम किया जाए ताकि व्यवसाय को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यहाँ देखो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य जो है वो लाभ अधिकतम से हटके है संपदा अधिकरण। मतलब प्रॉफिट तो बड़े बड़े लेकिन आपकी गुडविल भी बढ़े, आपकी मार्केट रेपो भी बढ़े, आपके प्रोडक्ट लोग जाने, आपका कस्टमर बेस बढ़े, ताकि उस पूरे एंटरप्राइजेज की वैल्यू इंक्रीज हो। तो वो तभी संभव हो पाएगी जब व्यवसाय लाभ अर्जन करेगा और अधिकतम लाभ अर्जन करेगा। क्योंकि हमने देख लिया कि वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य कार्य है वो सेल्स को बढ़ाना नहीं है बल्कि लाभ बढ़ाना है। और सेल बढ़ा के जो लाभ होगा वो लाभ तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा कि फंड को ऐसे यूज किया जाए कि उसकी कॉस्ट हमारे कम आए। अब देखिए इस वित्तीय प्रबंध की दो तरह की विचारधाराएं प्रचलन में हैं। उनमें से एक है आपके ट्रेडिशनल और एक है आपके मॉडर्न। तो ये जो दो तरह की विचारधाराएं हैं इनमें क्या अंतर हैं, कौन इसके समर्थक हैं? तो यहाँ देखिए आप, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें केवल इतना ही था कि जो आपको फंड चाहिए वो फंड आपको जुटाना है, कैसे जुटाना है बस इतनी तक ही सीमित है कि जो फंड है, जो हमको कोर्स चाहिए उसकी हमको व्यवस्थाएं करनी है, चाहे वो हम कहीं से भी करें। अब उस फंड का आगे फिर आप क्या करोगे, कैसे एफिशिएंट यूज़ है, वो चीज़ें नहीं थी। और इनके जो समर्थक थे इस तरह के विचार के वो थे थॉमस एल ग्रीन, लेविंग, गेस्टनबर्ग, हार्ड एंड विलियम्स। लेकिन 1950s के बाद जब मॉडर्न थॉट्स आई, जब समय के साथ उद्योगों का विकास हुआ, तब ये आया कि केवल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड या केवल धन को इकट्ठा करना उद्योग चलाने के लिए ये आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड भी उस जब धन इकट्ठा हो गया तो उसको कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, कहाँ जो धन हमने जुटाया है वो किन किन तरीकों से जुटाया है, ये भी इम्पोर्टेंट होने लगे। तो देखिए यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। तो देखिए ट्रेडिशनल जो थॉट्स हैं, जो ट्रेडिशनल विचारधारा है वित्तीय प्रबंध की, वो एक जो आप कहते हैं ना कि मतलब आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में है और नैरो है कि उसमें जो एरिया वो लिमिटेड है, जबकि ये विश्लेषणात्मक है जहाँ एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से फंड आया, कैसे आया, कैसे उसका यूज करेंगे। और ये जो विचारधारा है इसमें और भी बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं, इसलिए व्यापक है। सीमा देखिए अनियमित या कभी कभी कार्य संलग्नता। देखिए जो वित्तीय प्रबंध का कार्य है वो ये एवरीडे वर्क या कंटिन्यूसली रनिंग वर्क नहीं मानते थे, ये इसको कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं मानते थे। ये समझते थे यार फंड जुटाना है, यार एक दो बार जुटाना होगा, या एक बार जुटाना है साल में, या देखना है, या स्टार्टिंग में जुटाना है। तो ये इस कार्य को जो आप कह सकते हैं रेगुलर वर्क नहीं समझते थे, बाकी वन टाइम वर्क इसको समझते थे। जबकि आधुनिक विचारधारा में फंड को जुटाना, फंड की व्यवस्था करना
वापस रीपेमेंट सर्किल क्या होगा, जो हमारे ऑपरेटिंग जो फंड है वो कैसे होंगे, साइकिल्स क्या चलेंगे उसमें, क्रेडिट डेबिट के क्या क्या तरीके होंगे। तो अब जो ये कार्य है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट कार्यरत है, वो एक कंटिन्यूसली वर्क और रेगुलर वर्क है। थर्ड पॉइंट है निर्णय में। देखिए किसी भी प्रकार के कोई डिसीजन जब लिया जाता है संस्था में, तो उसमें पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल लिमिटेड था, उनका वहाँ रोल नहीं था। लेकिन अब आज की तारीख में आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए। शायद बच्चों आपको पता नहीं होगा कि जब हम बात करते हैं कि कोई सरकारें नई भर्तियाँ क्यों नहीं निकाल रही या नई पोस्टें सर्च क्यों नहीं कर रही, तो उसका मेन रीज़न ये भी होता है कि सरकार अगर कोई पद सृजित करे, अगर उस पद पे रोजगार दें, तो उसके लिए जो व्यक्ति आएगा उसकी जो रेम्युनरेशन होगा, जो उसका पारिश्रमिक होगा, जो उसकी सैलरी होगी, क्या उसकी व्यवस्था सरकार के पास है या नहीं। इसीलिए आप देखा करो कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि सरकार के द्वारा जो फाइल भेजी गई फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वित्त विभाग को, कि हम इतनी पोस्टों का सृजन करना चाहते हैं, उसको मंजूरी मिली। तो मंजूरी मिलने का मतलब है कि उस पदों के लिए, उस पारिश्रमिक के लिए उस वित्त विभाग ने जो अरेंजमेंट कर लिया है। नहीं तो कई बार वित्त विभाग वो फाइल वापस भी लौटा देता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि वित्त विभाग का कितना बड़ा रोल है। तो इसी प्रकार से अगर किसी उद्योग में, किसी संस्था में कोई नया कार्य स्टार्ट किया जा रहा है, कोई नया प्लांट लग रहा है, या कुछ नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो रही है, या कुछ नए मार्केटिंग कैंपेन किए जा रहे हैं, तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का बड़ा रोल है। वो बताएगा आपको कि उसके लिए फंड अवेलेबल हैं या नहीं, उसके लिए हम आगे बढ़ें या नहीं। तो जो भी मैनेजमेंट के जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्तमान समय में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है कार्य। देखिए कार्य ये होता था फाइनेंस के लोगों का कि बस जो हमारे संगठन हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कितना फंड चाहिए बस उसको आप जुटाइए। लेकिन वर्तमान समय में अब क्या डिफरेंस है कि हमको केवल ये नहीं देखना कि हमने फंड जो रेज कर लिया, वो जो फंड रेज किया है, जो फंड आपके पास आया है, जो फंड आपने इकट्ठा किया है, उसका ऑप्टिमम यूज़, उसका अनुकूलतम उपयोग हो या नहीं रहा, वो भी सुनिश्चित करना आपका कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस। तो देखिए जो फंड आप जुटा रहे हो उसका बेस ये था कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपकी जो अंदर से जो प्रेरणा है, जो इंटर मोटिव्स हैं, इनर मोटिव्स है, वो क्या कह रहे हैं। जबकि आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज दिन में हम ऑप्टिमम यूज़ उस फंड का हो वो हम सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काल। देखिए मोस्टली जो पहले फंड जुटाए जाते थे वो लॉन्ग टर्म के लिए जुटाए जाते थे, क्योंकि एक बार में ही सारा मामला वो ख़त्म करने देना चाहते थे। बार बार रोज़ाना इस क्रिया को नहीं करते थे। मैंने ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मंत्र में कि ये एक वन टाइम प्रोसेस की तरह थी जो अनवरत नहीं चलती। लेकिन वर्तमान समय में जो हम ध्यान देते हैं वो हम शॉर्ट टर्म पे पर्पज़ पे ध्यान देते हैं कि हमको नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट ईयर तक हमको कितने फंड चाहिए, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए कितने चाहिए, कैसे उनको मैनेज करें। इतना लंबा हम नहीं सोचते जितना कि पहले सोचते थे। आजकल हम दोनों तरफ ध्यान देते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म फंड के लिए कितनी ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म फंड की कितनी ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म फंड हम कहाँ से जुटाएं, शॉर्ट टर्म फंड कहाँ पे जुटाएं। तो वर्तमान समय में आपके शॉर्ट टर्म फंड या अल्पकालीन कोषों को जुटाने पर ज़्यादा ध्यान है। समय परिवर्तनशील है और अभी जो गति है समय के परिवर्तनशीलता की वो बड़ी है। इसलिए वर्तमान समय में जो वित्तीय प्रबंधक होते हैं उनका ज़्यादा ध्यान जो ऑपरेशनल कैपिटल चाहिए, जो कार्यशील वर्किंग जो कैपिटल है आपकी, उसको जुटाने में, जो अल्पकालीन संसाधन हैं, जो अल्पकालीन फंड हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान रहता है बजाय कि दीर्घकालीन के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि वित्तीय प्रबंध क्या है। मैं इसको वापस ब्रीफ किए दे रहा हूँ। देखिए बेटा, वित्तीय प्रबंध मतलब वित्त का प्रबंध करना। वित्त को कहाँ से जुटाएं, वित्त के क्या क्या सोर्सेज हैं, कितना जुटाएं, उसका कैसे उपयोग किया जाए, कैसे वित्त के उपयोग से हम हमारी लागतें कम करें और हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएं ताकि हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ओर अग्रसर हों। फिर हमने देखी हैं कि जो ये वित्तीय प्रबंध है उससे रिलेटेड 2 विचारधाराएँ होती हैं। एक ऑल ट्रेडिशनल है जो औद्योगिकरण के साथ स्टार्ट हुई, लेकिन समय के साथ जब बदलाव आया तो वो विचारधारा आउटडेटेड हो गई और उसकी जगह नई विचारधारा आ गई जिसको हम आधुनिक विचारधारा कहते हैं। इनके बीच में हमने अंतर देखा कि पहले वाली विचारधारा में इसको वन टाइम जॉब कहते थे, आज के टाइम में ये कंटिन्यूस जॉब है। आज के टाइम में इसका डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा रोल है फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पहले इतना बड़ा रोल नहीं था।
पहले हम लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा ध्यान देते थे, आज की तारीख में हम शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले हम हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे डिसीजन लेते थे, आज की तारीख में हम रिसर्च के आधार पे डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर फाइनेंस एडवाइज़र हम अपॉइंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज देखी। आप इसको पढ़ें, मनन करें और देखें कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने फंड को जुटाते हैं। धन्यवाद।